अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रीमी दही बड़े, जो कि मैंने बेसन से बनाए थे और रेगुलर हमारे घर में बनाए जाते हैं रमज़ान में। तो बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी है ये। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से यमी रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है। सबसे पहले हम 1½ कप बेसन लेंगे और बेसन को हमने फेंट के हमें इसको रख देना है। तो मैं पानी डाल के बेसन को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और बेसन हमें बहुत गाढ़ा सा फेंटना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो हमें इतना फेंटना है कि देखिए गाढ़ा सा बन गया है बेसन। और इसको बहुत अच्छी तरह हम फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और फिर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट पर रख देंगे। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। तो इन चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसको गाढ़ा ही फेंटना है ताकि हमने इसकी पकौड़ियाँ बनानी है। तो हमें भल्ले बनाने हैं इसके। अब हमने चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी थी और तेल को मैंने गरम कर लिया था। अब मैं हाथों की मदद से बना रही हूँ, आप चाहें तो चमचे की मदद से भी बना सकते हैं। मैं हाथों की मदद से, ये देख सकते हैं, मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ इसकी। और ये देखिए किस तरह फूल रही हैं। तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको डालेंगे और मैं डालने के बाद आँच को थोड़ा स्लो कर दूँगी। तो फ्लेम को हमने थोड़ा स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पर ही इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक से कुक भी हो जाए, कच्ची ना रहे बिल्कुल। और जब तक हमें इसको फ्राई करना है जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू फ्राई कर रही हूँ और जब इस पर अच्छा सा कलर आ गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं। तो जो बाकी बेसन बचा था उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और उसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेसन के मीठे दही बड़े, जो कि डेली हमारे घर में बनाए जाते हैं। और इसी तरह से हम घर में इसकी बूंदियाँ भी रेडी करते हैं और बूंदियों से भी हम झटपट दही बड़े घर में बना लेते हैं मीठे। तो घर में ज़्यादातर मीठे ही दही बड़े सबको पसंद होते हैं रमज़ान में। ये देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब मैं इसको अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, अगर आप रमज़ान से पहले बना रहे हैं या रमज़ान में बना रहे हैं और आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो एक ज़िप लॉक बैग ले लेंगे और उसमें ये तमाम फिल कर देंगे। और इसको फिल करने के बाद इसको आप ज़िप लॉक को अच्छी तरह सील करके और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह आप पूरे महीने इसको बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको निकालिएगा और फिर आपने इसको गर्म पानी में डालना है। अभी चूँकि ये दही फुल्कियाँ जो मैंने बनाई हैं फुल्कियाँ, ये अभी गर्म थी, इसलिए मैं इसको नॉर्मल पानी में डिप कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में इसको सेव कर लेते हैं और फ्रीज़र से निकाल के इसको करते हैं तो फिर आपने इसको गर्म पानी में डालना होगा। तो अभी मैं इसको नॉर्मल पानी में डिप कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैं डाल के छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। अब जब तक हमारी ये फुल्कियाँ सॉफ़्ट हो रही हैं, अब हम दही को रेडी कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 600 ग्राम दही ले लिया था। आपने बहुत ही अच्छा और फ्रेश दही लेना है इसके लिए। और 600 ग्राम दही में मैं तकरीबन 3/4 कप शक्कर डालूँगी। शक्कर हम लोग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रा थोड़े मीठा ज़्यादा पसंद है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले दही को शक्कर डाल के अच्छी तरह फेंट लूँगी और इसमें मैं क्रीम शामिल करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं 250 ml क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। तो आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। 250 ml इसमें क्रीम जाएगी और क्रीम के साथ हम दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे दही जो है बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो हमारे यहाँ जो खाए जाते हैं वो इस तरह से रमज़ान में हम लोग क्रीमी दही बड़े खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगते हैं और ख़ासकर बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी दही, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पतला कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं बड़े इसमें सेट करूँगी या पकौड़े सेट करूँगी डिश के अंदर, तो ऊपर से दही जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला दही होना चाहिए। तो शक्कर का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें। मैंने काफ़ी सही शक्कर डाली थी ताकि दही अच्छा खासा मीठा हो जाए।
तो देखें पकौड़ियाँ हमारी अच्छी तरह भीग चुकी थी, मैंने इनको सोक कर लिया था। तो अब हम इसको हाथों की मदद से इसका पानी इस तरह निचोड़ निचोड़ के इसको हम अलग से प्लेट में रखते जाएंगे। तो तमाम पकौड़ियों को इस तरह से हाथों से हम निचोड़ेंगे और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये अच्छी तरह से अंदर तक से सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं ये। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के हवाले से ये इफ्तार की स्पेशल डिश है और ये हर घर में तकरीबन बनाए जाते हैं। अब मैंने एक सर्विंग डिश ले ली थी और उसमें ये तमाम जो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर रख लिए थे तो वो मैं इसमें सेट कर दूँगी। तो इसका पानी हमने बहुत अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया था, निचोड़ लिया था। अब हमने इसको डिश में अच्छी तरह सेट कर दिया है और इसके ऊपर जो मैंने दही बनाई थी, मीठी दही, वो हम डालेंगे। लेकिन इससे पहले इमली की मीठी चटनी हम इस पर डालेंगे। तो इमली की मीठी चटनी से हम इसको देखिए पकौड़ों में डाल रही हूँ ताकि जब हम इसको खाएं तो अंदर तक से इसमें फ्लेवर आए। इमली की मीठी चटनी डालने के बाद ऊपर से मैं जो दही बनाया था वो मैं डालूँगी। दही की मैंने पहले एक लेयर लगाई है अच्छी तरह से ताकि ये कवर हो जाए सारे। दही को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें डालेंगे और दही को देखिए ना मैंने बहुत ज़्यादा पतला रखा है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है। इसके बाद थोड़ी सी चटनी मैं और डाल रही हूँ इसके ऊपर और डालने के बाद चटनी को भी हम थोड़ा सा फैला देंगे। तो चाहें तो आप ऊपर से चटनी से भी डेकोरेट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने चटनी को अच्छी तरह से इस तरह से फैलाने के बाद दोबारा से दही जो बची थी वो सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इससे ये है कि लेयर में आ गई है चटनी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। जब आप मीठे दही बड़े खाएंगे तो इसमें चटनी का फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार मीठी दही का फ्लेवर भी आएगा और बड़ों का। ये दही बड़ा मसाला मैंने आपको होममेड सिखाया है बनाना। ऊपर से मैं वो डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे हमारी ये डिश जो है वो डेकोरेट भी हो जाएगी। तो जितना आप चाहते हैं, जितना आपको पसंद है, इस तरह आप दही बड़ा मसाला डाल दीजिए। तो मज़ेदार से हमारे मीठे बेसन के मीठे क्रीमी दही बड़े हाजिर हैं। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है ये। आपको इस इफ्तार पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे यहाँ ये बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और इफ्तार की स्पेशल डिश है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।